नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और इसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे। ये हमारा पार्ट 2 के रूप में है। ठीक है, पार्ट 2 हमारे पास रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन बताया है और इसमें हम बनाएंगे 6 से लेके 11 तक और इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है तो सिद्ध करना है क्या, हमारा कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो मान लो एक हमारा ए यहाँ पे है और कोण बी यहाँ पे है, जो बच गया हमारा समकोण बन जाएगा। और ये कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो दिया होगा क्या, देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, से देखो गिवन के रूप में हमारे पास है कॉस ए बराबर कॉस बी, है कि नहीं। जब कॉस ए कॉस बी बराबर है तो हम अकॉर्डिंग टू एंगल ए कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है, बी बटा एच। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी बटा एच। लेकिन हमने क्या, हम जब कंसेप्ट बताए थे उसमें समझाए थे कि जिस एंगल से देखेंगे उसके आधार से हमारा जो साइड है वो चेंज होंगे, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो एंगल एच देखो, अगर इस एंगल से देखेंगे तो हमारा आधार ये और लंब ये हो जाएगा, और लेकिन यदि हम इस एंगल से देखते हैं तो हमारा आधार ये और लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बहुत मायने रखता है क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो तो कॉस ए तो बी बटा एच, बी का मान कितना है, ए सी बटा में और एच का मान ए बी बराबर। अब एंगल 20 देखो तो हमारा बी कितना है, बी सी और कर्ण ए बी। अब देखो तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी बराबर बी सी। क्लास 9 में पढ़े होंगे जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है समूह कोण क्या बराबर। तो देखो तो तुम्हारे पास ए सी कहाँ, ए सी इसके सामने वाला कोण एंगल बी और बी सी के सामने का कोण एंगल ए। मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ए सिद्ध करना था और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे कहता है कॉट थीटा, क्या बोला है, कॉट थीटा हमारे पास दिया हुआ क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है क्या, ये 10 का उल्टा होता है। तो 10 होता है पी बटा बी, तो इसका हो जाएगा बी बटा पी, उल्टा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको हम मानते हैं थीटा, इस एंगल को हमको यहाँ से देखना है। तो नाम लिखो ए बी सी। ठीक है, अब हमको बी का मान कितना है, 7, तो ये हमारा 7 हो जाएगा और पी हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हमको एच निकालना पड़ेगा, एच मालूम नहीं है। अब एच मालूम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो तो त्रिभुज ए बी सी में हम काम करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना ये हो जाएगा 64 प्लस 49, कितना है 9 4 13, अच्छा ज़्यादा 11, 113। किसका निकला, ये निकला एच स्क्वायर का मान। तो एच का मान निकालेंगे तो √113। ठीक है, √113 एच का मान निकला।
अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ लो तो ए साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एक इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमको अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट काम करना है। तो साइन थीटा कोस थीटा का मान पुट करो, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा होता है पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच, पी का मान 8 तो 8 और एच का मान 113 रूट बटा में 1 माइनस कॉस का होता है बी बटा ए, बी का मान 7 बटा रूट 113 और स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग देंगे, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग देंगे। यहाँ से बेनिफिट का मिलेगा तो 1 माइनस 8 बटा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो 113 बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113। इसको हल करेंगे तो 113 माइनस 64 यहाँ पे और बटा में 113 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 113 माइनस 49 बटा में कितना हो जाएगा 113। ठीक है, यहाँ से 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या बचेगा देखो तो, इम्प्लाई दैट 113 माइनस 64 बटा में 113 माइनस 49, अब घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 में 4 गया 9 बचा 10 में 6 गया तो 4, नीचे में 64। ठीक है, अब ये 49 बटा 64 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसी का दूसरा क्या पूछ रहा है कॉस और स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान तो दिया हुआ यहाँ पे, है ना, देखो है ना, कॉस थीटा का मान 7 बटा 8 दिया हुआ, तो हो जाएगा कितना 7 बटा 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 बटा 64, ये तुम्हारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। और तो सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा, मान निकाले हुए बिना हम तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 cot A बराबर कितना है, 3 cot A बराबर 4 है। तो A देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है 3, यहाँ पे लिख देता हूँ से 3 cot A बराबर 4, cot A बराबर 4 बटा 3। तो एंगल यहाँ पे A है तो यहाँ पे एंगल A लिखो, ठीक है, उसके बाद B लिखो, यहाँ पे C लिखो। तो cot थीटा क्या होता है अभी बताए थे B बटा P, तो B हम एंगल A से देखेंगे तो B का मान कितना 4 और P का मान 3, तो H से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो H क्या होता है देखो तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, P का मान 3 का स्क्वायर प्लस B का मान 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और प्लस में 16 और 16 9 25, H स्क्वायर
तो h बराबर कितना, √25, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमको निकालना है 1 माइनस, दोनों को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले tan a का मान। तो tan a का होता है p/b, तो tan का उल्टा cos होता है, तो उसी को उल्टा कर दो। तो कितना दिया, 4/3, तो इसका हो जाएगा 3/4। उसके बाद निकालना क्या है, cos a b/h, b का मान 4, h का मान 5, और sin a बराबर p/h, p का मान कितना, 3, और h का मान 5। ये निकल गया। अब देखो tan स्क्वायर का मान निकालना रहेगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे। तो tan स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। अरे निकालना रहेगा sin स्क्वायर a का मान, तो 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25। और यदि निकालना रहेगा हमको cos स्क्वायर a का मान, तो cos का मान कितना निकाले थे, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माने 16/25। बात समझ में आया। अब ऐसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, आगे हल करो। तो निकालना क्या है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। है ना क्वेश्चन है, यही है। तो हमको देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना निकले थे, हमने अभी निकाला कितना, 9/16। तो यूज करो 9/16, 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 बराबर cos का मान, cos स्क्वायर a का मान का निकला, cos स्क्वायर a का मान 16/25, 16/25, 16/25 माइनस 9 कितना, 9/25। इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम 16 माइनस 9 एक कट जाएगा, और 16 प्लस 9 बराबर, इसका एलसीएम निकालोगे 25, तो 16 माइनस 9, देखो बराबर आ गए दोनों, बराबर आ गए दोनों। 16 में 9 गए तो 9 7 16, 7/25 और 7/25 प्रूफ हो गया। बस समझ में, तो मान निकाल के पुटअप करना है और हल कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ABC एक त्रिभुज है जिसका 20 समकोण है। तो A हमारा समकोण है। ठीक है, क्या है, समकोण है। और बोल रहा है कि tan A दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 माने p/b। इसको हम A मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे C मानेंगे। तो यहाँ पे जो दिया रहेगा ABC, हमेशा कोशिश करना यहाँ पर लिखने के लिए, उससे आसानी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास P का मान कितना है, 1, और B का मान √3। देखो H मालूम नहीं है, H निकालना पड़ेगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान कितना, P का मान तुम्हारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3 का स्क्वायर, एक कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो
एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 2 का √4। और यहाँ पर देखो अब निकालना क्या है साइन ए cos c। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए, क्या हो जाएगा P/H। तो P एंगल ए से देखना है, एंगल ए से देखना है, तो एंगल ए से P कितना है 1 हो जाएगा, है ना 1, और एच का मान कितना निकला 2। अब निकालो कितना cos c, तो c से देखेंगे B/H, तो b का मान 1 और h का मान 2, समझ में आया। और उसके बाद फिर निकालना पड़ेगा हमको साइन c का मान, तो साइन c क्या हो जाएगा P/H, तो साइन c से p का मान कितना √3/2, और हमको निकालना पड़ेगा क्या cos a का मान B/H, तो एंगल एच देखो b का मान √3 और h का मान 2। कोई दिक्कत। अब ऐसे पहला क्वेश्चन हमको हल करना है, तो उसके लिए देखो पहला क्या है क्वेश्चन हमारे पास साइन ए cos c प्लस साइन ए cos c प्लस साइन c cos a, है ना, साइन ए cos c प्लस साइन c cos a, मान पुट करो। तो साइन ए का मान कितना निकला था, साइन ए का मान 1/2 और cos c का मान 1/2, तो 1/2 गुने 1/2 और साइन c और cos a, ठीक है, साइन c का मान 1/2 और cos a का मान √3/2। तो यहाँ पे cos c का मान गलत निकला ना, cos c का मान कितना √3/2 प्लस साइन c का मान √3/2 इंटू 1/2, इसको हल करो √3/4 प्लस कितना √3/4, एलसीएम निकलेगा 2√3/4, ये कैंसिल, तो √3/2 ये निकल गया इसका मान। अब दूसरा क्या पूछा है cos a cos c cos a cos c माइनस साइन a साइन c, है ना, साइन a साइन c। तो देखो cos a और cos c, तो cos a और cos c √3/2 है, तो √3/2 गुने √3/2 माइनस ये 1/2 गुने 1/2, तो √3/2 का करेंगे 3/4 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1/4, 2/4 माने 1/2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है, PQR में क्यू समकोण है। इसका क्वेश्चन ऐसे हम एग्जाम्पल में बताए थे, तो क्यू समकोण है, यहाँ पे क्यू लिखो, क्यू समकोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ PQ 5 है, इसको लिखो P, इसको लिखो Q, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ PQ 5, इसको 5 को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दिया हुआ PR प्लस QR, PR प्लस QR क्या दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो किसी को मान लो, है ना, यहाँ पे R लिखो,
तो क्यू आर को हम एक्स मानते हैं, क्यू आर को एक्स मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, है ना। तो ये कितना निकल गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है 25, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है पी क्यू तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। इसको ए में भी तोड़ दो तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी, तो 25 दूनी 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25। अब इसको उधर कर दो तो 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25, 50 एक्स बराबर 600, ठीक है, कितना 600। तो 50 से काटो 12 25 60, 12 12 में, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया एक्स बराबर 12, एक्स का मान 12, मतलब एक किसका मान निकल गया क्यू आर का मान निकल गया। तो हमको पी आर का मान निकालना है, तो पी आर 25 माइनस 12 माने 13 निकल गया। अब निकालना क्या है साइन पी, तो पहले देखो साइन पी पी बटा एच, पी का मान एक्स माने 12 और एच का मान कितना 13। उसके बाद कॉस बी बटा एच, तो बी का मान 5 और एच का मान 13 और कितना है 10p पी बटा बी, तो पी का मान एक्स का मान 12 और बी का मान 5। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, है ना। दिमाग में रखने से सबसे पहले देखो तो ऊपर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 10a का मान सदैव एक से कम होता है, 10a का मान सदैव एक से कम होता है नहीं। 10a यदि हम 10a का मान पूछे तो ये होता है p बटा b। तो p बटा b का मतलब समझ में आ रहा है, दोनों क्या है कर्ण से छोटा है, तो कर्ण से छोटा है तो उसको अगर हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा बताओ, 1 से छोटा मिलेगा। कहे कि कर्ण का मतलब होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कभी पॉसिबल नहीं होगा छोटा मिलेगा, या तो बराबर मिलेगा या तो अधिक मिलेगा, है कि नहीं। तो ये पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 13/5, मतलब ये सेक किसका उल्टा कॉस का उल्टा होता है, तो बी बटा एच बटा
बी। अब एच यहाँ बड़ा है ना, माने 12 बड़ा है और बी 5 है। इसका मतलब ये सही है। बड़ा है मतलब देखो हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है ना, कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे एच बड़ा है क्या, बी से, ये संभव है, हो सकता है। ठीक है। कॉस ए, कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है नहीं। कॉस का जो होता है क्या, कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन होता है। तो एक कॉस का बोला है, कोसेकेंट बोला है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, कॉट ए है से पूछ रहा है क्या, कि कॉट ए जो है वो ऐसे गुणनफल है कॉट इंटू ए का, नहीं, गलत। ए है से एंगल होता है, क्या होता है, ये हमारा एंगल होता है, तो ये गलत हो गया। और पांचवा देखो, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या है, 4/3 क्या होता है, P/H होता है। और यहाँ पे H क्या है, छोटा है किससे, P से, है ना। H क्या है, 3 है और P 4 है, तो छोटा है, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत है, मतलब ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। तो क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला के आधार पर ही इसको ऐसे बनाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। सारे क्वेश्चन को मैंने एकदम आसानी से बनाने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।